ख्याल से चलें। आपका एंगल ठीक है, मैं पीछे था। मेरा साथ ही कहाँ जा रही है जुनैद? कहाँ है? पीछे नहीं है? इधर रुक जाए। कैसे और अच्छा मैम ये बताइएगा कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए मुफाहमत की बात हो रही है और अली अमीन गंडापुर साहब ने भी इसका इशारा दे दिया है, तो अमली तौर पे कैसे मुमकिन होगा? देखिए, खान साहब ने तो खुल के जेल से मैसेज भेजा कि मुफाहमत तभी होगी जब आप हमारी चोरी की हुई सीटें, अवाम का चोरी किया हुआ मैंडेट वापस दें, फिर मुफाहमत ही मुफाहमत है। उन्होंने तो फतेह मक्का की बात की है, मिसाकी मदीना की बात की है। खान साहब ने साउथ अफ्रीका की ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात हुई, बट ट्रूथ रिकन्सिलिएशन तब होता है जब हक अदा करते हैं। जो बेगुनाहों को जेल में डाला है उन सबको निकालें, उनके झूठे केसेस। बात करेंगे जब चोरी हुआ मैंडेट वापस होगा इंशाअल्लाह, फिर मुल्क के लिए हम सर काटने को तैयार है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हमारे सर पे बूट रखे और कहे कि चलो अब माफ़ी मांगो। ये तो फिर गुलामी होगी, फिर अफ्रीका बन गया। कब तक ऐसे चलेगा? थैंक यू बहुत शुक्रिया। मुल्क को आगे ले जाने के लिए मुफाहमत की बात हो रही है और अली अमीन गंडापुर साहब ने भी इसका इशारा दिया, तो अमली तौर पे कैसे मुमकिन होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके शुक्रिया, तमाम तारीफ़ रब और रब के महबूब की है। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बुनियादों के लिए, आइन कानून के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए और पाकिस्तान में यतीम नादार मिस्कीनों के लिए हम हर लेवल पे जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन याद रखें, जिन्होंने पाकिस्तान का सौदा किया है, जिन्होंने लूट मार का बाजार गर्म किया, जो पाकिस्तान को खैरों के इशारों पे चलाना चाहते हैं, जो पाकिस्तानी कौम से बिल्कुल वाकिफ़ ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि पाकिस्तान के अवाम के मसाइल क्या हैं, उनके साथ किस किस्म की बातचीत, ये मेरी सोच से बालातर है। थैंक यू। Constitutional process we are going to complete, but I would have rather thought that the constitutional position would be given to the people who have the constitutional qualification to take these offices. I personally do not consider Zardari a fit person for the job. These are really the position that you got to consider them as a trust on behalf of the people, to take the trust, to utilize as a trust, and to be there as a trustee. He doesn't have this capacity, and the two families have just divided all constitutional offices amongst themselves. One has taken the Prime Minister's office, the other one has taken the Chief Minister, and now the third one is going to occupy. And I think the world would remember that a usurper rather than the constitutionally elected president of Pakistan. Thank you, sir. Thank you very much. But I wish, please, you should be able to. शॉर्ट क्वेश्चन जाने के लिए मुफाहमत की बात हो रही है, अली अमीन साहब ने भी इसका इशारा दिया है, तो अमली तौर पे कैसे मुमकिन होगा? दोबारा बताइएगा। मुल्क को आगे ले जाने के लिए मुफाहमत की बात हो रही है, अली अमीन साहब ने भी इस पे इशारा दिया है, तो आगे ये अमली तौर पे कैसे मुमकिन होगा? देखिए, हम तो कोशिश कर रहे थे और हमने बारहा कहा है कि लेट्स आगे की तरफ बढ़े, लेकिन आप एक तरफ हम आगे बढ़ने की बात करें, दूसरी तरफ आप हमसे सारा कुछ खींचे जा रहे हैं, तो मुफाहमत कैसे आगे बढ़ेगी? लेकिन एनीवे, देखो, let's bring everything to an end. Let's move forward now. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा बिल्कुल पुरअमन एहतजाज होगा, जो कि हमारा आईनी और कानूनी हक है, जिससे हमें कोई रोक नहीं सकता। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है, ये मुल्क की एहतजाज इसके लिए है कि हम लोगों की तवज्जो इस चीज़ पे लाना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता कैंडिडेट्स के खिलाफ एक सोची समझी साजिश के तहत फॉर्म 47 के जरिए उनसे वो सीटें छीनी गई थी। जो सीटें वो 60 और 70 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, चाहे वो अटक हो, चाहे वो रावलपिंडी हो, चाहे वो चकवाल हो, चाहे ये बखर का इलाका हो, इन सारे इलाकों में, लाहौर में, पेशावर में वाज़े लीड से जीत रहे थे और अचानक फजर के बाद वो सीटें जो हैं वो तब्दील हुई। उसके खिलाफ हम लोग कौम को बताना चाहते हैं कि ओरिजिनल फॉर्म 45 हमारे पास है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल एकतरफा फैसला कर रहा है, वो पार्शल है, और हम लोग डिमांड करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन फिल फॉर मुस्ताफी हों और नए लोग आए। बहुत शुक्रिया। और ये सर, जो आज के इंतखाबात हैं सदर, ये हाउस ही कंप्लीट नहीं है। हम लोगों ने पहले दिन जिस दिन हलफ किया था, हाउस का अटेंशन और सारों की अटेंशन इस चीज़ पे हम लोग लाए थे
कि हाउस मुकम्मल नहीं है, गैर आईनी गैर कानूनी तौर पे वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन हो रहा है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का भी और ये सदर का इलेक्शन, और इसको हमने चैलेंज भी किया था। और सर ये सुप्रीम कोर्ट में कब तक आप अपनी रिट दायर कर रहे हैं? बहुत जल्द इंशाल्लाह। थैंक सर यू। मुल्क को आगे ले जाने के लिए मुकामत की बात हो रही है, गंडापुर साहब ने भी इसका इशारा किया है, अमली तौर पे कैसे मुमकिन होगा? इस माहौल में सबसे पहली चीज़ जो है ये खुद साख्ता जो हुकूमत अपने आप को कह रही है, इनको हमारे महबूब कैद इमरान खान साहब को रिलीज़ करना पड़ेगा, बुशरा बीबी को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, हमारी ख़वातीन जो पाबंद सिलसिला है, हमारे मर्द हजरात पाबंद सिलसिला है, केसेस ख़त्म करने पड़ेंगे। और उसके बाद जो हमारी 180 सीटें हैं वो बकिया सीटें हमें वापस करनी पड़ेंगी, जो कि इन्होंने कब्जा किया है फॉर्म 47 के जरिए। उसके बाद खसूसी तौर पे गरीब आवाम को 100 दिन में ऐसा कौन सा प्लान लाना चाहिए जिससे आवाम को रिलीफ मिले, और दूसरा अब तो अपोजिशन को भी बनाना पड़ेगा? वो देखो यार, एक तो स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है इस मुल्क में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर नहीं हुई तो बिज़नेस नहीं रुकेगा, बाहर वाले नहीं आएंगे, और बिज़नेस नहीं रुकेगा, बाहर वाले नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली उसका असर लोगों पे आएगा, महंगाई बढ़ेगी, डॉलर कम होंगे। तो सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी 100 दिनों में तो ये की जा सकती है, जिससे जो एक माहौल मुल्क में इन्वायरमेंट बनना शुरू हो बिजनेस